नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास मलमास की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनका एक बेटा और एक बहू थे। बूढ़ी अम्मा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर श्रद्धा पूर्वक स्नान, व्रत और दान पुण्य करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास आया तो उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है क्या? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, आज तक न तो तुम्हारे पोता हुआ और न ही मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी अम्मा दुखी होकर बोली, अब मैं सीधे पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ही पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा और अब मैं घर तभी वापस आऊंगी। वह बूढ़ी अम्मा जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की का जाप करती हुई अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी कुष्ठ रोगी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माई, तुम इतनी व्याकुल होकर कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई बोली, भाई, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत और दान किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला। इसलिए मैं खुद पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछने जा रही हूँ कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, हे बहन, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तभी से मुझे यह कोढ़ है। मुझे अपने किस पाप की सजा मिल रही है? बुढ़िया बोली, हाँ भाई, जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह आगे चल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक कुम्हार और उसकी पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई ने उन्हें भी सारी बात बता दी। वे बोले, माई, क्या तुम हमारे दुख का निवारण भी पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आजीविका का एकमात्र साधन ये मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे बनाए मटके आवे भट्ठी में फूट जाते हैं, कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह जरूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ, जरूर पूछूंगी। फिर रास्ते में उन्हें एक सांप मिला और बोला, बुढ़िया, मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया बोली, तुझे अगर मुझे डसना है तो जरूर डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊंगी तब तू मुझे डस लेना। तब सांप बोला, माई, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला बच्चा जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली, मैं जरूर पूछूंगी। आगे चलते चलते उन्हें एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के तानों और अपनी प्रतिज्ञा की सारी बात बताई। तब वे साधु बोले, बुढ़िया माई, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और अगर मिलेंगे तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बूढ़ी माई बोली, मैं उन्हें अपने सच्चे भाव से पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और जैसे ही कहा, जय हो पुरुषोत्तम भगवान, वैसे ही साक्षात पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए। भगवान बोले, माई, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी माई भावुक होकर बोली, प्रभु, आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान मुस्कुराए और बोले, जा बुढ़िया, तेरा कल्याण हो। अब बूढ़ी माई रास्ते में मिले सभी दुखियारों के दुखों का एक एक करके निवारण पूछने लगी।
कोढ़ी के लिए भगवान बोले, माई, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और अपनी प्रजा को बिना किसी अपराध के दंड देता था। उसे निर्दोषों की हाय लगी है। तुम मेरी यह चरण धूलि ले जाओ और उसके कोढ़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। कुम्हार के लिए भगवान बोले, एक बार उस कुम्हार के पास एक गरीब माता पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे न होने के कारण कुम्हार ने उन्हें कलश नहीं दिया। उन्हें उन गरीब माता पिता की हाय लगी है। अगर कुम्हार अपने बनाए 100 मटके किसी प्याऊ निःशुल्क पानी पिलाने के स्थान में दान कर दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। सांप के लिए भगवान बोले, नागिन ने पिछले जन्म में एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई थी। उन्हें उस स्त्री की हाय लगी है। अगर यह नागनागिन अपनी कीमती अमृतमणि किसी गरीब को दान दे दे तो इनके बच्चे जीवित रहने लगेंगे। यह सुनकर बूढ़ी माई ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई ने भगवान के चरणों की धूली अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली। लौटते समय वह सबसे पहले उस सांप से मिली। सांप ने पूछा, क्या हुआ माई? भगवान के दर्शन हुए? मेरे दुख का निवारण क्या है? बूढ़ी माई ने भगवान की कही सारी बात सांप को बता दी। सांप बोला, माई, मैं तो सांप हूँ, मेरे डर के मारे कोई गरीब मेरे पास नहीं आता। यह अमृतमणि तुम ही रख लो। सांप ने वह चमत्कारी अमृतमणि बुढ़िया को दे दी। आगे चली तो उन्हें कुम्हार और उसकी पत्नी मिले। बुढ़िया माई ने उन्हें भी भगवान का संदेश सुनाया। कुम्हार दंपति बोले, माई, हम आज ही 100 मटके प्याऊ में दान कर देंगे। फिर आगे उन्हें वह कोढ़ी मिला। बूढ़ी अम्मा ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली कोढ़ी के शरीर पर लगा दी। धूली लगते ही उसका कोढ़ गायब हो गया और वह कंचन काया स्वस्थ हो गया। प्रसन्न होकर उसने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। जब बूढ़ी माई ढेर सारी धन दौलत और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो वह हैरान रह गई। उनका टूटा फूटा घर एक आलीशान सुंदर मकान में बदल चुका था। घर में अन्न और धन के भंडार भरे हुए थे। बेटा और बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए और दौड़कर उनके चरण छुए। बेटे ने कहा, माँ, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूली को अपने माथे से लगाया और पूरे परिवार ने मिलकर पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी पुरुषोत्तम भगवान की यह पावन कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय पुरुषोत्तम भगवान।